एक बार फिर आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं एक्सरसाइज 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पर हमारे पास आयतन से संबंधित जो सम है, व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। ये एक कुआं है, इसको कहां तक खोदा गया? ये जमीन के अंदर। व्यास कितना है इसका? 7 मीटर। और कितना खोदा गया? 14 मीटर। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार बल्लियां बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। मतलब मिट्टी वहीं निकालते गए और वहीं पर ही उसको बिछाते गए। यहां मिट्टी क्या कर दी? बिछा दी। इस तरह से बाहर मिट्टी बिछा दी। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इसकी आकृति कैसी है ये भी समझेंगे। सबसे पहले डाटा लिख लें। कुएं का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 मीटर। बराबर में 3 मीटर। तो त्रिज्या R 3/2 मीटर। कितनी? 3/2 मीटर। ऊंचाई H 14 मीटर। तो यहां से निकालेंगे मिट्टी, यानी मिट्टी का आयतन। तो बाहर जो बिछाई मिट्टी है वो किस तरह की दिखाई देगी? ऊपर से देखेंगे तो ये कुएं का मुंह, इसका जो व्यास है वो 3 है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3/2 मीटर। तो ये वलयाकार, ये कितना चौड़ा है? 4 मीटर। तो वलयाकार बांध की बाहरी त्रिज्या, इसको बड़ी आर से लिख देते हैं, वो कितनी होगी? ये होगी प्लस ये 4 प्लस 3/2, मतलब 2 एलसीएम ले लें तो 8 प्लस 3 कितना आ गया? 11/2। आंतरिक त्रिज्या, वो आर, वो कितनी है? 3/2 मीटर। 3/2 मीटर। तो हमें निकालना क्या है? ऊंचाई। ये बांध अगर आप ध्यान से देखें तो इसी तरह का ही होगा, इस तरह का। तो हमने ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लो ये ऊंचाई H1, क्या लिख देता हूं? H1। ये इस चबूतरे की ऊंचाई है, इस बांध की ऊंचाई। तो प्रश्न अनुसार समीकरण क्या बनेगी? कुएं से निकाली मिट्टी, कुएं से निकाली मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा? वलयाकार बांध में बिछाई मिट्टी का आयतन। तो देखिए, ये कुएं से निकाली मिट्टी किसके बराबर होगी? πr² H। πr² H किसके बराबर होगी? ये वलयाकार का जिसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बाहरी माइनस भीतरी। तो बाहरी आयतन बेलनाकार ही है, माइनस भीतरी आयतन, क्योंकि कुएं के जो मुख पर मिट्टी नहीं बिछाई गई। तो ये देखिए πr² H किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाहर वाली त्रिज्या, साथ में ऊंचाई इसकी कितनी है? H1 माइनस पाई अंदर वाली त्रिज्या, साथ में H1। तो ये बाहर वाली मिट्टी में से अंदर वाली मिट्टी, ये जो मुख वाली मिट्टी है, यहां पर मिट्टी नहीं है, इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए, पाई है, कॉमन आ रहा है, तो r² H, पाई कॉमन ले ले, H1 भी कॉमन ले ले, अंदर क्या बच गया? r² माइनस r²। पाई से पाई कट गया, बाकी वैल्यू भर के हम निकाल देंगे। ये r कितनी है? 3/2
h कितनी है इसकी 14, ये h निकालनी है h1, r स्क्वायर, बाहर वाली त्रिज्या कितनी है 11 बटा में 2 का स्क्वायर माइनस 3 बटा में 2 का स्क्वायर। तो धीरे धीरे सॉल्व करते जाएं, यहाँ 7 आ गया। तो h1 गुना में कैरो गैरिया 121 बटा में 4 माइनस 9 बटा में 4 बराबर क्या बच गया 3 गुना में 3 गुना में 7 बटा में 2। तो ये साइड चेंज कर दी। तो यहाँ पर h1 गुना में 11 में से 9 गए 2, 1 बटा में 4, 3 गुना में 7 बटा में 2। तो h1 बराबर 3 गुना में 7 बटा में 2 गुना में 112 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 56, 8 कितना बच गया 9 बटा में 8। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 1 0, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16 और 8 पांचे 40, 1.125 मीटर। मतलब ये बांध की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर उत्तर। उम्मीद है आप समझ। क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस प्रकार का एक बर्तन है, बेलनाकार है, आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो इससे आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। तो इस प्रकार के शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। ऊपरी सिरा इस तरह से अर्धगोलाकार होगा। तो कितने शंकु है, मान लो शंकुओं की संख्या n। तो समीकरण रहेगी यहां से जो आइसक्रीम आएगी इन शंकुओं में जाएगी। कितने शंकु है n। तो क्या डाटा है, बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 15 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बड़ी आर के द्वारा लिखते हैं, 12 बटा में 2 कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या आइसक्रीम वाला जो शंकु है उसकी त्रिज्या हम आर के द्वारा लिखते हैं। तो शंक्वाकार व्यास कितना है 6, तो त्रिज्या कितनी होगी 6 बटा में 2 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो h वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग तक कितनी 12 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या वो आर ही रहेगी। कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा जब भी आइसक्रीम लेने जाते हैं तो आइसक्रीम यहां भी होती है। तो आइसक्रीम का जो पूरा भरा हुआ कप है इस तरह से दिखाई देगा। तो क्या समीकरण रहेगा, बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा n गुना में शंकु प्लस अर्धगोलाकार जो है में आयतन। क्योंकि ये जो कोण बना हुआ है ऊपर अर्धगोला है नीचे शंकु है, तो दोनों को जोड़ दिया। तो हमने क्या निकालना है शंकुओं की संख्या। तो शंकुओं की संख्या कितनी है n। तो n
यानी कि शंकुओं की संख्या जो हमने n लेट की हुई है वो किसके बराबर आ जाएगी? फिर बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम बटा में शंकु प्लस अर्धगोलाकार का आयतन। इस प्रकार से रहेगा। अब बेलनाकार के लिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटा में शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो ऐसे ऐसे करेंगे, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, तो पाई कट जाएगा, ऐसे ही रख लेते हैं। आर कितनी है? 6 गुना में 6, ऊंचाई कितनी है? 15 बटा में, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 1/3 पाई, तो क्या आ गया? आर स्क्वायर भी क्या आ गया? कॉमन। अंदर क्या रह गया? एच प्लस 2r। तो पाई से पाई काटते हैं, 3 ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। n बराबर में 6 गुना में 6 गुना में 15, 6 गुना में 6 गुना में 15, ये 3 नीचे है, कहाँ चला जाएगा? ऊपर ले जाएंगे। नीचे क्या बचा हुआ है? आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी 3 गुना में h। h कितना है? 12। कितना है? 12 प्लस 2r, यानी कि 2 गुना में 3, तो 6 गुना में 6 गुना में 15 गुना में 3 बटा में 3 गुना में 3 गुना में 12 और 6 18। तो 3 से 3 गया, 6 दिए 18, 3 दूनी 6, 3 पांजे 15। तो n कितना बच गया? 2 गुना में 5 बराबर 10। तो शंकु आइसक्रीम वाले शंकुओं की संख्या कितनी? 10। उत्तर। तो मेरे ख्याल से आप समझ। क्वेश्चन नंबर 6, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गुना में 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई के कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? मतलब एक घनाभ बनाना है इस तरह का, पिघला करके घनाभ जिसकी विमाएं क्या है? 5.5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। किसको पिघलाकर बनाना है? चांदी के सिक्के। इस तरह के होते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। दोबारा फिर इस तरह से, ये उसकी मोटाई और ये व्यास कितने मान लीजिए? n। तो n चांदी के सिक्कों को पिघलाकर ये घनाभ हमने तैयार करना है। तो बेलनाकार चांदी के सिक्के का व्यास, चांदी के सिक्के का व्यास कितना है? 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी रहेगी? 1.75 बटा में 2 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है सिक्के की? ये है 2 mm, मतलब 2/10 सेंटीमीटर। तो इसकी विमाएं घनाभ की लंबाई जो हमने बनानी है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई h 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या समीकरण रहने वाला है? प्रश्न अनुसार n गुना में चांदी के सिक्के का आयतन, चांदी के सिक्के का आयतन, इनको पिघला करके क्या बनाना है? घनाभ का आयतन। घनाभ
का आयतन। तो n हमें निकालना है चांदी के सिक्कों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बटा में जो बेलनाकार चांदी के सिक्के का आयतन, बेलनाकार चांदी के सिक्के का आयतन। तो अपना अपना फॉर्मूला लगा करके L गुना में B गुना में H, तो पाई R स्क्वायर H, इसकी ऊंचाई अलग है। तो देखिए L 5.5 गुना में 10 गुना में 3.5 बटा में पाई कितनी है 22/7। त्रिज्या कितनी है इसकी, जो है 1.75 बटा में 2, 1.75 बटा में 2, और इसकी ऊंचाई 2 बटा में 10। तो दशमलव हटा देंगे, अब धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे। n बराबर में दशमलव हटाते रहें, 55 बटा में 10 गुना, ये 10 है ही, गुना 35 बटा में 10, और क्या क्या है 22/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा, गुना में 22, ऊपर कितना चला गया 7। तो ये हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे नीचे 100, तो 175/200, 175, ऊपर कितना चला जाएगा 200, इसी तरह 175, ऊपर कितना चला जाएगा 200। अब क्या बच गया 2/10, नीचे कितना आएगा 2, ऊपर कितना आएगा 10। तो आराम से काट दें, आपका आंसर आ जाएगा। 10 से 10 कट गया, 11 दूना 22, 11 5 55, इस 10 से ये 10 कट गया, तो 2 एकम 2, 100 बच गया, 25 7 175, 25 चौका 100, 25 7 175, 25 8 200, 7 से 7 गया, 7 एकम 7, 7 5 35, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 गुना में 5 गुना में 8 गुना में 2, तो 5 गुना 5 25, 25 8 200 गुना 2 400। तो सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 470। तो उम्मीद है कि इस प्रकार से हमने सिक्कों की संख्या निकाली। हमें 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे ये घन बनाने के लिए। उम्मीद है समझ आ चुका है, आपने देख लिया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। आपका बहुत बहुत